तो उसी प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं, चमका रहे हैं, नारियों को अपमान कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को अपमान कर रहे हैं। चाहते हैं तो बिहार में ही चुपचाप बने रहें, बैठें और वहाँ जा कर के और अपना नाम फिसड्डी करना चाहेंगे, बदनाम करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा। यदि वो अपना नाम को ही और बदनाम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। चुनाव लड़ने के गए थे तो कौन कह रहा था कि काहे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोई कहा था? मुख्यमंत्री जी तो नारद मोह में पड़े हुए हैं। नारद जी गए थे स्वयंवर में कि भाई हमको चेहरा दे दीजिए कि हम उस लड़की का वरण करें, तो ब्रह्मा जी ने उनको दिया चेहरा। तो उसी प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं, चमका रहे हैं, जबकि बिहार में ही नारियों को अपमान कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को अपमान कर रहे हैं और ऐसा आचरण कर रहे हैं कि समान व्यक्ति और आचरण नहीं करता वो आदमी। हम तो समझते हैं इज्जत अगर चाहते हैं तो बिहार में ही चुपचाप बने रहें, बैठें और वहाँ जा कर के और अपना नाम फिसड्डी करना चाहेंगे, बदनाम करना चाहेंगे तो उचित नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात कि बनारस में मीटिंग करके करेंगे क्या? कौन इनको पूछता है? अभी चुनाव लड़े तो सभी चुनाव 5 चुहिया में के को वोट आया इनको? सब जगह 10 वोट, 25 वोट, 40 वोट, एक जगह 4,400 वोट या 1,400 वोट मिला है। तो कहने का मतलब कि इनको कोई पूछ रहा है कौन? करने कोई वहाँ बैठक करें या दिल्ली में बैठक करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जिस तरीके से मान लीजिए नीतीश कुमार हैं वो प्रचार करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? वो अपना काम कर रहे हैं। हम परेशान कहाँ हो रहे हैं? बीजेपी के लोग तो आप लोग पूछते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वोट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वाराणसी जा रहे हैं, परेशान एनडीए के लोग हो रहे हैं। कोई एनडीए के लोग परेशान नहीं हो रहा है। यदि वो अपना नाम को ही और बदनाम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। चुनाव लड़ने के गए थे तो कौन कह रहा था कि काहे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोई कहा था? लेकिन सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, यहाँ सत्ता में हैं और 400 वोट मिले कैंडिडेट को, सब जगह जमानत जब्त हो तो उसी ही है। बनारस में जाएंगे कितने लोगों को प्रभावित करेंगे? यह स्पष्ट है कि कोई को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। जाने को तो भाई जनतंत्र है, कहीं भी जाकर के भाषण दे सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं। गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है, क्या लगता है इस पर उनकी बैठक कुछ सकारात्मक नतीजे कोई सकारात्मक रिजल्ट आने वाला नहीं है। वो सवाल है मेन है कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री कांग्रेस अगर चुनाव हार गई है तो इसके लिए लोग सोचते हैं कि अब राहुल गांधी जी स्टेप डाउन कर जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है कांग्रेस लोग अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। अब इन लोग ऐसे हैं, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे नीतीश जी हों, ये अपना ही शक्ल देख रहे हैं। तो इसलिए वो बैठक 19 को होने वाली है, उसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये जो बिखरे हुए हैं बिखरे रहें। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि किनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो माता सीता का अपमान किए थे। वो बात तो क्या है इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है, गठबंधन है, जहाँ सबों का सम्मान करती है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में दे दिए आदिवासी को और यहाँ दे दिए यादव जी को, मोहन यादव जी को। इसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ होने वाला है। तो यहाँ सबका समावेश है, न कि बिहार में एक लठ पकड़े हुए हैं कि एक फलने मुख्यमंत्री होंगे, या वो लोग पकड़े हुए हैं कि हम हिंदुस्तान में फलने को प्रधानमंत्री बनावेंगे। ऐसा वो वहाँ नहीं है। तो इसी समय जो जनहित में निर्णय होता है, जनहित में लोग निर्णय करेंगे। क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ जो यादवों का वोट बैंक है उसके पीछे एनडीए के लोग लग गए? अब लगे नहीं हैं, अपनी नीति है, उस नीति के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। और ये हम ज़रूर अपील करते हैं सबके सामने कि जातीयता से काम नहीं चलता है। हिंदुस्तान सेकुलर राज है और सब कोई एक समान है, सबको सत्ता में आने का, बने रहने का अधिकार है। जो योग्य है वो आएगा, अयोग्य है सो नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ जात के नाम पर, जिसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कोई वैसे पृष्ठभूमि नहीं है, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा? बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत कंसस हो गई है। अब
ऐसा ये लोग निर्णय लेंगे जो जैसे अन्य राज्यों में निर्णय हुआ। छत्तीसगढ़ में लोग कहता था कि कभी भी नहीं एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन बन गई। उसी प्रकार से बिहार में भी देखिएगा, अचंभित करने वाला रिजल्ट होगा। यहाँ 2 तिहाई बहुमत से 25 में सरकार बनेगी बिहार में, और 24 में 400 सीट पर हमारे एनडीए के लोग जीतेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं। हम तो बार बार करेंगे, यहाँ शराबबंदी है क्या? जो होम डिलीवरी हो रही है, जो विषैली शराब परोसी जा रही है, 20,000 से 25,000 करोड़ रुपया सालाना ख़त्म हो रहा है। और सोशल सेक्टर में गरीबों को पेंशन नहीं लोग दे रहे हैं, कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रहे हैं, अनुबंध पर जितने हमारे भाई बहन हैं सब लोगों का नौकरी परमानेंट नहीं कर रहे हैं। उन लोग आकाश के तले घूम रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में क्या कहा जा सकता है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साहब जो ये सब काम करेगा वही यहाँ सरकार बनाएगा, और इस संबंध में एनडीए के ही लोग आएगा। तो चाहे शराब का मामला हो, उस पर पुनर्विचार करेंगे हम लोग। और जहाँ तक और नियुक्ति का सवाल है, परमानेंट करने का सवाल है, चाहे शिक्षक का हो, चाहे संविदा पर काम करने वाले हों, सब पर हम लोग विचार करेंगे। आपने एक बयान दिया था कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो बिहार में शराब चालू कर दिया जाएगा, पर अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी का अपना मत है, जीतन मांझी का अपना मत है, एनडीए का मत एक होगा। जब विचार करेंगे तो हम सिर्फ कहते हैं कि अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के लायक शराबबंदी हम लोग नहीं चाहते हैं। शराबबंदी के पक्ष में हम लोग हैं, खिलाफ नहीं है। साथ में निर्णय लिया गया था, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि एगो करोड़पति बनते जाए, उसको कुछ नहीं करें, और जो पावर चुनाव शराब पीता है उसको जेल भेजें। आज 4 लाख या 5 लाख शरारती केस में हैं, उसमें 3 लाख गरीबे लोग जेल के शिकंजे में हैं या कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं। ऐसा हम लोग नीति नहीं चाहेंगे। हम लोग यही चाहेंगे, या तो